बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूके होम ऑफिस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि केयर वर्कर्स के कौन से डिपेंडेंट्स जो है वो अभी भी आ सकते हैं 11 ऑफ मार्च के बाद, और कौन से डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते। उसमें उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि डिपेंडेंट्स आ सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारा कॉज जो है वो 11 ऑफ मार्च से पहले इशू हो चुका है, तो क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं या नहीं ला सकते। कुछ लोगों ने वीज़ा भी फाइल कर दिया 11 ऑफ मार्च से पहले, लेकिन अभी तक उनका वीज़ा लग के नहीं आया। तो उनका ये सवाल है कि क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि होम ऑफिस ने क्लियर कट बता दिया है कि कौन से डिपेंडेंट्स आ सकते हैं और कौन से डिपेंडेंट्स अब नहीं आ सकते। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, होम ऑफिस की मैंने वेबसाइट ओपन की है, जिस पे उन्होंने बताया है कि डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स इन वर्क रूट्स। इसमें पेज नंबर हम 8 पे जाते हैं, जहाँ लिखा है केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स। Unless one of the exemption below apply, the applicants must not be applying as the partner or child of a skilled worker who is sponsored for a job in the occupation code 6145 care workers and home carers or 6146 senior care workers। इसमें आप सब जानते हैं कि ये जो दो कोड्स उन्होंने बताए 6145 एंड 6146 के अंडर जो भी लोग आएंगे 11 ऑफ मार्च के बाद अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। लेकिन नीचे उन्होंने 6 कैटेगरीज बताई हैं कि ये लोग जो हैं अगर इन कैटेगरीज में आते हैं तो फिर अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। वो कौन कौन सी है वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। If the lead applicant has continuously had a permission as a skilled worker, accepting that any gap subject to paragraph 39E can be disregarded. Under the rules in force before 11th March 2024, sponsored in either or both these occupation code 6145 or 6146, a dependent may apply. To be eligible for the exemption, the lead applicant's original application date must have been before 11th March 2024. ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी एक वीडियो में कि अगर आप 11th ऑफ मार्च से पहले पहले अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं, उनको यूके आने के बाद बुला भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉज इशू होता है 11th ऑफ मार्च से पहले तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं बुला सकते अगर आपका वीज़ा फाइल नहीं हुआ तो। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स में वो क्या बता रहे हैं। Migrant A has been sponsored as a care workers with their partner and a child since 10 January 2022. Their dependents can continue to apply as such. ये वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कोई बंदा यानी 10 जनवरी 2022 से केयर वर्कर के वीज़ा पे है तो वो अभी अगर अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया माइग्रेंट बी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज अ केयर वर्कर सिंस 25 नवंबर 2023 बट हैड नॉट अप्लाइड फॉर देयर पार्टनर और चाइल्ड। दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर देयर डिपेंडेंट्स टू जॉइन देम एट एनी टाइम ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ लीव। दूसरी एग्जांपल में वो क्या बता रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा 25 नवंबर 2023 से केयर वर्कर के वीज़ा पे है और उसने तब अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं बुलाया तो वो अब अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता है। फिर तीसरी एग्जांपल में वो कहते हैं माइग्रेंट सी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज अ नर्सिंग ऑक्सिलरी सिंस 10 जुलाई 2023 but switched to being a senior care worker with an application made on 15 March 2024. Their dependents will not be allowed to make applications in connection with their leave as a senior care workers.
इसमें वो बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा 10 जुलाई 2023 से नर्सिंग के या किसी भी वीज़े पे था और वो स्विच करना चाहता है सीनियर केयर वर्कर के लिए 15 मार्च 2024 को, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकता है, क्योंकि 11 ऑफ मार्च को ऑलरेडी ये रूल चेंज हो गया है, डिपेंडेंट्स क्लोज हो गए हैं। तो वो अगर पहले से मौजूद है यूके में और अपने डिपेंडेंट्स को स्विच करके बुलाना चाहता है तो वो नहीं बुला सकता। फिर वो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, माइग्रेंट डी has been a student since 1 September 2021, then switched to being a care worker, having completed their courses with an application made on 1st April 2024. Their dependents will not be allowed to make applications in connection with their leaves as a care worker. यानी वो बता रहे हैं कि कोई बंदा अगर यहाँ पे स्टूडेंट है 2021 से और वो अपना वीज़ा अब स्विच करना चाहता है, उसकी स्टडी कंप्लीट हुई है या फिर वो अपना स्विच करना चाहता है वीज़ा या PSW 1 अप्रैल 2024 को, फिर भी वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकता, क्योंकि 11 मार्च को ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर वो एग्जाम्पल 5 में बताते हैं, माइग्रेंट ई हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज अ केयर वर्कर सिंस 1 जून 2023 but switched to being a senior care workers with an application made on 25 March 2024. Their dependents can make an application. इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि वो बता रहे हैं कि अगर कोई माइग्रेंट्स लाइक कोई भी बंदा जो कि 1 जून 2023 से यूके में रह रहा है केयर वर्कर वीज़ा पे और फिर वो प्रमोट होता है सीनियर केयर वर्कर्स पे चला जाता है या स्विच करता है, मिसाल के तौर पे 1 अप्रैल 2024 को वो स्विच करता है, तो वो 25 मार्च 2024 को, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता है क्योंकि उसने स्विच किया है केयर वर्कर से सीनियर केयर वर्कर, यानी प्रमोट हुआ है वो, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकता है। फिर उन्होंने बताया लास्ट एग्जांपल में, माइग्रेंट एफ स्विच फ्रॉम बीइंग the dependents partner of a student to being a senior care worker with an application made on 10 March 2024. Their partner can apply as their dependent subject to course completion requirements. यानी वो बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे एज अ स्टूडेंट रह रहा है और उसका जो पार्टनर है डिपेंडेंट है वो अपना वीज़ा स्विच करता है केयर वर्कर पे चला जाता है 10 मार्च 2024 को, तो वो भी अपने डिपेंडेंट्स को साथ रख सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ 1 बाय 1 आपको बता दी हैं। जो होम ऑफिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आया है वो मैंने सारा आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। और वो लोग जिनके काफ़ी सारे सवालात थे डिपेंडेंट्स के हवाले से कि वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं या नहीं, या फिर वो लोग जो एजेंट से काम करवा रहे हैं या एजेंट उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।